दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अगर ये 5 साल और रहे तो देश को खत्म कर देंगे। दरअसल कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जब भारत आजाद हुआ था तब देश में सुई तक नहीं बनती थी। इन्हें नफरत असमानता का भारत नहीं दिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित भारत के युवा हैं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेस हंगर और जॉब इंडेक्स में इनके काल में जो गिरावट देखने को मिली है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उदित राज ने कहा कि आज दक्षिण भारत में बेचैनी क्यों है। गवर्नर द्वारा तमाम बिल रोके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विभिन्नताओं को अपने पांव तले कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये 5 साल और रहेंगे तो विभिन्नताओं को लेकर देश को खत्म कर देंगे। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने जेल से देश की जनता को भेजा मैसेज। कहा मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं आतंकवादी नहीं हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों के लिए जेल से एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं आतंकवादी नहीं हूं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ में आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है। प्रधानमंत्री अपनी दुर्भावना में इस कदर बढ़ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के परिवार और बच्चे से मुलाकात शीशे की दीवार लगाकर कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने पर लगा विराम, जेल से ही चलेगी सरकार। दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के सवाल पर विराम लगा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि सरकार तो जेल से ही चलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले हफ्ते से 2 मंत्रियों को जेल में बुलाकर उनसे विभागों की समीक्षा करेंगे और समय समय पर दिशा निर्देश और गाइडलाइंस भी जारी करेंगे। अगली बड़ी खबर, वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से की सीबीआई जांच की मांग तो प्रियंका कक्कड़ ने किया पलटवार। बोले नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी। दरअसल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने 15 अप्रैल को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के इस रुख पर आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि बीजेपी की रीति और नीति को समझना मुश्किल हो गया है। अगली बड़ी खबर, वोटिंग से पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने लिया बड़ा फैसला, वापस लिया पीएम मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन से भी अपना उम्मीदवार वापस लेने की अपील। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से चल रहा है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दूसरी पार्टियों से भी वाराणसी से अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि मैं दूसरी पार्टियों से भी और इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अपने उम्मीदवार हटा लेने चाहिए, क्योंकि जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साउथ से चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी वापस लिए थे और वो उस वक्त निर्विरोध चुने गए थे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संविधान को बदलने की कोशिश कर रही बीजेपी और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा इंडिया गठबंधन। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी भारत के संविधान को नष्ट करने और भारत के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार के गया पहुंचे पीएम मोदी, इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले घमंडिया गठबंधन के पास में कोई भी विजन नहीं है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने समृद्ध भारत का सपना देखा था। हालांकि देश में दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने वो अवसर खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन के पास में कोई भी विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वे वोट मांगते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए काम पर वोट मांगते हैं। पूरा बिहार जानता है कि वे काम का क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के पास में कोई भी विजन नहीं है।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से मायावती ने उतार दिया मुस्लिम उम्मीदवार। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 11 और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मायावती ने वाराणसी से मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेला है और अतहर जमाल लॉरी को टिकट दे दिया है। लॉरी अब पीएम मोदी को चुनौती देंगे। आपको बता दें कि मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर मायावती ने वाराणसी लोकसभा सीट पर अब लड़ाई बेहद दिलचस्प कर दी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने के आरोप में चंद्रप्रीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टीम ने इस केस में चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चंद्रप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के अभियान के लिए कथित तौर पर कैश का इंतजाम किया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी राजनीति से प्रेरित जांच कर रही है और वो इस मामले में एक भी रुपए बरामद करने या सबूत ढूंढने में असमर्थ है। आपको बता दें कि फिलहाल अदालत ने चंद्रप्रीत सिंह को 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की ओर से दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में यह 17वीं गिरफ्तारी है। अगली बड़ी खबर, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर किए गए गिरफ्तार। दरअसल बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को बताया कि दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज जिले से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का नाम विक्की गुप्ता और सागर पाल है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए आज भुज से मुंबई लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर में चुनाव आयोग ने क्यों की चेकिंग, दिया बड़ा जवाब। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग को सही बताया है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि हेलीकॉप्टर में चेकिंग करने में कुछ भी अलग नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि चुनाव कराने के लिए तैयारियों के तौर पर चुनाव आयोग ने ही डीएम और एसपी को हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड पर सख्त नजर रखने को कहा है। बयान में कहा गया है कि इस तरीके की तलाशी देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों हवाई क्षेत्रों में हो रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई मार्ग से प्रलोभन की चीजें ना भेजी जा सकें। अगली बड़ी खबर, बरूद्दीन अजमल ने मोदी और शाह पर बोला तगड़ा हमला। बोले यदि मोदी और शाह को नहीं हटाया गया तो संविधान कर दिया जाएगा तबाह। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के मुखिया बरूद्दीन अजमल ने बड़ा दावा किया है। नॉर्थ ईस्ट में असम के तिनसुकिया में जनसभा के दौरान उन्होंने चुनावी सभा के दौरान कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता से हटाया नहीं गया तो देश के संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने तोड़ा 75 सालों का रिकॉर्ड। हर दिन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा किए जा रहे जब्त। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर निगरानी कर रहे चुनाव आयोग ने नकदी बरामदगी के मामले में आजादी के बाद से पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि उनके अधिकारी 1 मार्च से प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए जब्त कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों ने नकदी, मादक पदार्थ और शराब सहित कुल 4,650 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट कर दी जारी। ठाकुरों का गुस्सा दूर करने की कोशिश। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया गया है। वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को चुनौती देंगे। इसके अलावा यूपी की भी 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वजीत सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा देवरिया सीट से शशांक मणि त्रिपाठी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को दे दिया करारा जवाब। बोले संविधान ने ही मुझ गरीब और पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बीजेपी नेताओं द्वारा संविधान बदलने के दावे को लेकर आरजेडी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। अब खुद पीएम मोदी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर पलटवार किया। पीएम मोदी ने बिहार के गया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संविधान ने ही मुझे प्रधानमंत्री का पद दिया है। राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान नहीं होता तो पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। पीएम मोदी ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संविधान को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने दाग दिए 10 बड़े सवाल, पूछा विशेष राज्य का दर्जा और 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर 10 बड़े सवाल दाग दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा है कि बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया। पीएम मोदी ने 10 साल पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने जैसे कई वादे किए थे, वो कब पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी गया और पूर्णिमा में अपने भाषण में हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर निष्पक्षता से अपनी सरकार की खामियों का अवलोकन करेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने भी आरजेडी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले लालटेन से कोई मोबाइल चार्ज होता है क्या। बिहार की बर्बादी के लिए आरजेडी सबसे बड़ी गुनहगार है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू यादव एवं राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए लोगों से कहा कि अगर आरजेडी आज सत्ता में होती तो बिहार का बुरा हाल होता। पीएम मोदी ने कहा कि ये लालटेन युग वाले लोग हैं, जबकि आज स्मार्टफोन का जमाना है, इनके लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बिहार को जंगल राज और भ्रष्टाचार ये 2 चीजें ही दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की बर्बादी के लिए आरजेडी सबसे बड़ी गुनहगार है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लगा सबसे बड़ा झटका, राजस्थान में बचे हुए 2 विधायकों ने भी दे दिया इस्तीफा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान के 2 बसपा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों विधायक शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। बसपा के सादलपुर विधायक मनोज नियांगली और धौलपुर के बाड़ी से विधायक जसवंत गुर्जर ने हाथी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल राजस्थान में मायावती की पार्टी के केवल 2 विधायक ही बचे थे, अब वो भी दोनों शिवसेना शिंदे गुट में चले गए हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, बोली ये लोग सुबह की चाय के साथ गोमूत्र पीने और दिन में गोबर खाने को कहेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि जब तक मोदी सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर लिया जाता तब तक लोकतंत्र पर से खतरा नहीं टलने वाला है। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा लोगों के खाने और सोने की आदतों पर नियंत्रण कर लेगी। आपको सुबह की चाय के साथ गोमूत्र और दिन के खाने के लिए गोबर खाने को कहेंगे। इनका फिर से सत्ता में आना हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि भाजपा लोगों के खाने और सोने की आदतों को कंट्रोल कर लेगी, इसीलिए बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने ईडी को लगा दी कड़ी फटकार, कहा रात भर पूछताछ नहीं कर सकते, नींद मानवीय अधिकार है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रात भर पूछताछ के लिए ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यह है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उससे रात से अगली सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई और फिर सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगा दी है। अगली बड़ी खबर, अब कोर्ट पहुंची चुनावी लड़ाई, पीएम मोदी पर 6 साल तक के लिए बैन लगाने की गई मांग। दरअसल लोकसभा के चुनाव की लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए और पीएम मोदी पर 6 साल तक के लिए बैन लगाया जाए। ये याचिका आनंद एस जोंदले नाम के एक वकील ने दायर की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।